सो हे गाइस, कल 9th ऑफ अप्रैल को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सो सबसे पहले आज अब मैं आपको एक डिमांड, सप्लाई और लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा-सा समझाने वाला हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है और यकीन मानिए मार्केट में डिमांड, सप्लाई और लिक्विडिटी के अलावा कुछ नहीं है और ये चीज़ मैं आपको बार-बार प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। चाहे वो ये फॉल हो या ये गैप डाउन हो या ये फॉल हो, इनफैक्ट ये बाइंग भी जो है, ये मैंने आपको बॉटम से पकड़ा के दिखाया है कि कैसे ये सब पकड़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मार्केट के बारे में एक चीज़ समझाया था कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ समय टाइम बिताता है और ये लिक्विडिटी जितने बार मार्केट को प्ले हो चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा क्या होते होते चल रहा है, अब वीक होते चल रहा है। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को इस सेलर्स का जो लिक्विडिटी है, इसको ब्रेक करेगा, तो मार्केट यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में आएगा और मार्केट हमें यहाँ से अप मूव दिखा सकता है। तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वही किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रम्प के ट्वीट की वजह से हुआ या ये चीज़ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट डिमांड, सप्लाई और लिक्विडिटी से ही चलता है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको ये ब्रेकआउट मार्केट कर रहा था, उस वक़्त मैंने आपको 2 टारगेट दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से 23,200 और 23,500 तक का टारगेट काफ़ी आसानी से मिल सकता है। इनफैक्ट अब यहाँ से गैप अप हुआ मार्केट और इसके ऊपर ही खुला। तो ये सब डिमांड के ऊपर आने के बाद ही ऐसा क्यों न्यूज़ आता है, ये चीज़ आप लोग सोचिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कल मार्केट कैसा प्ले कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आज आपको सुबह के वीडियो में समझाया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें 2 टारगेट के लिए जाना है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 24,300 रहेगा और सेकंड टारगेट 24,400 के आसपास रहेगा। और मार्केट को हमें शॉर्ट कब करना है? जब मार्केट इस सप्लाई के नीचे ट्रेड करे और मार्केट कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद अगर उस लेवल को तोड़ता है उसके लो को, तब हमें मार्केट को शॉर्ट करना है और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हमें बाइंग करना है, जिसमें हमारा 2 टारगेट ये था। तो अब मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, तो हमें बाइंग का ही सोचना है। सपोज़ कीजिए अगर कल मार्केट कहीं गैप डाउन खुला 23,900 के आसपास, उस केस में भी हमें बाइंग का सोचना है, जिसमें हमारा टारगेट 23,400 के आसपास रहेगा। और यही टारगेट क्यों रहेगा? तो आप अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम में या आपको मैं डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, जिसमें आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हो कि देखिए, मार्केट ने हमारा इस लेवल को जो मेन इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल लेवल था सेलर्स के लिए, जिसको ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट अब वहीं पे पहुँच चुका है। तो मार्केट जैसे ही इसके आस-पास पहुँचेगा, तो फर्स्ट टाइम में मार्केट कभी भी इस लिक्विडिटी को एक बार में नहीं तोड़ सकता है। तो यहाँ से यहाँ यहाँ तक हम लोग बाइंग ज़रूर करेंगे। 23,800 900 के आस-पास ऊपर जब भी रहेगा, तो हम लोग बाइंग ही करेंगे 24,300 के लिए। और यहाँ पे मार्केट जैसे ही कुछ 24,300 400 के आस-पास आके कुछ भी नेगेटिविटी दिखाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता है, तब हमें शॉर्ट करना है। और सेकंड केस में अगर मार्केट 23,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है, देन उस केस में भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, मार्केट जब तक 23,850 के ऊपर है, तब तक हमें बाइंग करना है। कौन से टारगेट के लिए? 23,300 23,400 इस टारगेट के लिए हमें बाइंग करके चलना है। सो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अब कल